अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं डब्ली लिंक्ड लिस्ट की। ठीक है। ये एक बिल्कुल बेसिक सा कोड लिखा है। इसके अंदर अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं की। कुछ फाइल्स इंक्लूड कराई हैं stdio स्टैंडर्ड आईओ के लिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और एक फ़ाइल टाइम डॉट एच ऐड कराई है ताकि हम सिस्टम का टाइम हासिल कर सकें। और उसके लिए वो इसलिए किया कि ये एस रैंड का फंक्शन है जो बेसिकली सीड करता है सूडो रैंडम जनरेटर को। आगे चल के हम देखेंगे कि मैं रैंडम नंबर्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि रैंडम नंबर्स हर दफ़ा जब प्रोग्राम जनरेट हो तो डिफरेंट नंबर्स हों। इस वजह से ये कमांड जो लाइन नंबर 22 पे लिखी है, ये सूडो रैंडम नंबर जनरेटर जो है ये हर दफ़ा अपनी कंप्यूटर का जो करंट टाइम है वो एज एन इनपुट लेकर रीसेट कर देता है सूडो यानी रैंडम नंबर जनरेटर को। तो हर जब जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। अगर ये वाली कमांड नहीं होगी तो जब भी प्रोग्राम रन होगा तो वो एक ही जैसा सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे होंगे। अच्छा, तो इस ये फंक्शन ये जो टाइम हमने यूज़ किया ये टाइम डॉट एच के अंदर डिफाइंड है, इसलिए हमें ये फ़ाइल इंक्लूड कराना पड़ी लाइन नंबर 11 पर। अच्छा, ये हमारा मेन फंक्शन अभी आप देख रहे हैं। मेन फंक्शन ऑलमोस्ट खाली है, इसके अंदर ये एक ही कमांड है, उसके बाद रिटर्न रिटर्न हो रहा है। ठीक है। अभी सारी इंप्लीमेंटेशन हमने डब्ली लिंक लिस्ट की करनी है। डब्ली लिंक लिस्ट की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसके अंदर एक डेटा पार्ट है जो इस केस में सिर्फ एक इंटीजर है, और दो पॉइंटर्स हैं, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। ठीक है। लेट्स से कि मैं एक एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मुझे एक नई नोड क्रिएट करके दे दे। ठीक है। ऐसा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर। ठीक है। और मैं इसका नाम रख देता हूँ क्रिएट न्यू नोड। ठीक है। और ये इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो वॉइड है, इसको मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा। और ये इसका प्रोटोटाइप आ गया यहाँ पे, और नीचे इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सब कुछ एक ही फाइल में फ़िलहाल हम कर रहे हैं, बाद में देखेंगे इसको सेपरेट कर दें फाइल्स के अंदर। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा? ये सेमीकोलन नहीं होगा यहाँ पर, ये सेमीकोलन रिमूव कर दिया। ये फंक्शन क्या करेगा? ये एक नई नोड करेगा क्रिएट स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक न्यू, इसका नाम रख देते। न्यू उसका कीवर्ड भी है, इसलिए मैं इसका नाम न्यू नोड रख देता हूँ। न्यू नोड इज इक्वल टू, मैं इधर एक टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके लिए मेमोरी एलोकेट करा रहा हूँ, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है। ये मैंने एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करा ली, और एक ये एलोकेट कराने के बाद अभी इसके पॉइंटर्स को मैंने एडजस्ट नहीं किया। ठीक है। अभी मैंने इसके पॉइंटर्स को एडजस्ट नहीं किया, और डेटा पार्ट भी अभी एम्प्टी है। तो डेटा पार्ट इसका कर लेते हैं। न्यू नोड का जो डेटा है उसको हम कह देते हैं कि इट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड मे बी लेट्स से 100। ठीक है। 0 से लेके 99 तक ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 99। ठीक है। ये इसको असाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा रिटर्न कर दो ये वाला पॉइंटर, रिटर्न न्यू नोड। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया जब एक नई नोड क्रिएट करना चाहूँगा। ठीक है। आपके जो सूडो कोड्स थे उसके अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ था वर्टेक्स वी टी एक्स इज इक्वल टू न्यू वर्टेक्स विद द वैल्यू वी, तो इस लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा कि एक फंक्शन बना लिया क्रिएट न्यू नोड। इसको कोई इनपुट पे वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि वैल्यू मैं रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। और वो उसके डेटा पार्ट में जा रही है।
ऑल्टरनेटिवली मैं ये भी कर सकता था कि मैं कोई वैल्यू इसको इनपुट पे दे देता, ठीक है, या मैं यूज़र से स्कैन करवा लेता। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थी ये वैल्यू हासिल करने की। फॉर ईज़ ऑफ यूज़, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन चूँकि मकसूद है, इसलिए मैंने कहा कि मैं रैंडमली नंबर्स जनरेट करूँगा, ठीक है। तो ये नोड क्रिएशन हो गई। ये नोड क्रिएशन का एक फंक्शन मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसको मैं हेड पॉइंटर असाइन करूँगा, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट होगी। तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टैरिक, यानी कि ये पॉइंटर है और पॉइंटर हो गया हेड, और इसको मैंने नल वैल्यू असाइन कर दी। दिस इज़ आवर एम्प्टी डबली लिंक लिस्ट, DLL इसका नाम लिखती है। इसको डायनामिकली लिंक्ड लाइब्रेरी से कंफ्यूज नहीं करना, जो विंडोज़ की एक टर्म है। यहाँ पर DLL से मुराद डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर एम्प्टी डबली लिंक लिस्ट। अब इसके अंदर हमने वो फंक्शंस लिखने हैं जो मुझे नोड क्रिएशन में भी मदद देंगे, ठीक है। तो लेट से मैंने कहा कि इंसर्ट नोड, जो शुरू में एट द बिगिनिंग, ठीक है, उसके लिए मैंने फंक्शन लिखा इंसर्ट नोड एट स्टार्ट, ठीक है। और इसको मैंने पास किया पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड स्टैरिक स्टार्ट का, ये हेड पॉइंटर मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है। और ये एक पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड स्टैरिक टाइप का ही रिटर्न भी करेगा। ये इसकी रिटर्न टाइप हो गई। ये इसका नाम हो गया इंसर्ट नोड एट स्टार्ट, और मैं इसको एक स्टार्ट पॉइंटर भी दूंगा ताकि कहाँ पर इंसर्शन करनी है वो मैं इसको बता सकूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो एक नई नोड क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्ट्रक्ट न्यू नोड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया क्रिएट न्यू नोड, ठीक है। इसको कोई पॉइंटर नहीं, इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए था, तो न्यू नोड विद रैंडम डेटा विल बी क्रिएटेड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, लेट्स से कि हम वही सूडो कोड अपने सामने रख लेते हैं। इंसर्टिंग नोड्स एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, एक न्यू नोड क्रिएट की, उसके बाद vtx.next इज इक्वल टू हेड, ठीक है। ये नई नोड जो क्रिएट की थी इसको vtx कहा था, तो चलो ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये न्यू नोड के बजाय इसका नाम vtx रख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टैरिक vtx इज इक्वल टू क्रिएट न्यू नोड, ठीक है। और फिर हमने कहा कि vtx.next, अब वो इसको पॉइंट करे हेड को, ठीक है। हेड इस केस में स्टार्ट है, तो मैंने कहा कि vtx का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द हेड पॉइंटर, इस केस में स्टार्ट उसका नाम था, ठीक है। फिर क्या करे, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू vtx, इसको बिल्कुल इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि इफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करे, स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, स्टार्ट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू vtx, स्टार्ट का जो प्रीवियस है
स्टार्ट का जो प्रीवियस है दैट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू VTX। ठीक हो गया। हेड इज इक्वल टू VTX। हेड इस केस में स्टार्ट है, स्टार्ट इज इक्वल टू VTX। अच्छा, हमने एक नई नोड क्रिएट की, VTX को असाइन कर दिया। VTX का जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो हेड पे चला गया, और स्टार्ट जो था उसको हमने वापस मूव करा दिया VTX पे। स्टार्ट अब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये स्टार्ट जो है ये लोकल वेरिएबल है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है इंसर्ट नोड एट स्टार्ट का। इसको हमें रिटर्न भी कराना होगा, रिटर्न कराएंगे और फिर वहाँ पर जहाँ से हम मेन में से कॉल करेंगे उधर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न स्टार्ट। ठीक है, अब हमारा ये वाला फंक्शन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हुई है। अच्छा, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक मेन्यू यूज़र के लिए आ जाए while 1, और इस मेन्यू में मैं क्या करूँगा कि यूज़र को ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, व्हाट प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, और आगे इसको बहुत सारी चॉइसेस दे देनी है। चॉइसेस में एक चॉइस हम दे देते हैं चॉइस नंबर 1, add a node at start। ठीक है, और इस कोड को मैं कंप्लीट करता हूँ थोड़ा सा, इस मेन्यू वाले कोड को, और फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, ये मेन्यू कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने 9 ऑप्शंस रखी हैं, और यूज़र को ऐड नोट करने की डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं, लिस्ट को प्रिंट कराने की एक ऑप्शन दी है, और डिलीट नोट्स की कुछ ऑप्शंस दी हैं, और उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जिट करने की ऑप्शंस दी हैं। उसके बाद यूज़र से इनपुट ली है वेरिएबल चॉइस में, और चॉइस के ऊपर स्विच केस लगाकर हम ये मुख्तलिफ केसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। जब यूज़र एग्जिट करना चाहेगा तो उसके बाद उसमें चॉइस 9 प्रिंट करेगा, जिससे एग्जिटिंग ऑन यूज़र रिक्वेस्ट करके हम प्रोग्राम को से रिटर्न कर जाएंगे यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। इस तरह हमारे पास एक मेन्यू आएगा, और लेट्स से कि यूज़र एक चॉइस प्रिंट करता है। अभी हमने सिर्फ 9 एक ही चॉइस इम्प्लीमेंट की है, तो एग्जिटिंग ऑन यूज़र रिक्वेस्ट करके हम इस प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंसर्ट नोड एट स्टार्ट है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये मैं फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इस रिटर्न कराने से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लेता हूँ, प्रिंट एफ \n added a new node with added %d at the start of the list। ठीक है, और %d जो क्वालिफायर, इसको क्वालिफाई कर देते हैं, टाइप स्पेसिफायर है, इसमें क्वालिफाई कर देते हैं कि स्टार्ट का जो डेटा पार्ट है उसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन ऐड अ न्यू नोड एट स्टार्ट, ऐड अ नोड एट द स्टार्ट, तो ये केस 1 है। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और मेरे पास जो हेड है फ़िलहाल ये आएगा यहाँ पे, हेड इज़ इक्वल टू इंसर्ट नोड एट स्टार्ट, और इसको भी मैं हेड पॉइंटर ही पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह मैं एक नई नोड इंसर्ट कर सकूँगा। ये केस इम्प्लीमेंट किया, इसको
इसको बिल्ड कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर रह गया था, हेड इज इक्वल टू इंसर्ट नोड्स एट स्टार्ट। व्हाट डू यू वांट टू डू? नंबर 1, added 23 at the start of the list, added 0 at the start of the list, added 80 at the start of the list, added 70। लेकिन अभी मेरे पास लिस्ट को प्रिंट कराने की कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उसके लिए कोड नहीं लिखा, तो मैं अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम को एग्जिट कर रहा हूँ और नेक्स्ट मैं फंक्शन लिख लेता हूँ प्रिंट द लिस्ट का, ताकि मैं अपनी कम से कम इसको प्रिंट करा के देख सकूँ। इसने कुछ रिटर्न नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करना है, प्रिंट डबली लिंक्ड लिस्ट, इसका मैंने नाम लिख दिया और मैं इसको एक पॉइंटर पास करूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक हेड का या स्टार्ट का, इसका नाम यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। ये डबली लिंक लिस्ट है, हम इसको ट्रेवर्स करेंगे और इसका जो लास्ट नोड होगी उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा वाइल स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक क्या करे, दो काम करे। एक काम ये करे कि प्रिंट करे, नंबर को प्रिंट करे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और दरमियान में एक स्पेस दे दे। ठीक है, और ये नंबर जो प्रिंट होगा ये स्टार्ट का जो डेटा वाला पार्ट है ये प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट को आगे मूव करा देना चाहता हूँ। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। ठीक है, और इसने कुछ रिटर्न नहीं करना। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये लास्ट नोड को पहुंचेगा और लास्ट नोड नल होगी, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, इंसर्ट नोड एट स्टार्ट में हमने ये तो कर दिया था, VTX का नेक्स्ट जो था वो स्टार्ट के बराबर कर दिया था, और अगर स्टार्ट नल था तब तो बिल्कुल ठीक है, तो VTX का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा उस केस में। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट डबली लिंक लिस्ट होपफुली इस तरह से सही प्रिंट करेगी। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे केस नंबर 5 है प्रिंट द लिस्ट, तो केस नंबर 5 में कॉल करा लेता हूँ प्रिंट डबली लिंक लिस्ट, और मैं इसको पॉइंटर हेड का पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ, इसको बिल्ड करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। मैंने एक नोड ऐड की, फिर दूसरी नोड ऐड की, फिर तीसरी नोड ऐड की, फिर चौथी नोड ऐड की, फिर पांचवी नोड ऐड की। उसके बाद मैंने कहा कि नाउ आई वांट टू प्रिंट द लिस्ट, तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई 4, 40, 79, 96, 99। जो लास्ट नोड मैंने इंसर्ट की है वो सबसे पहले आ रही है, क्यों कि मैंने जो फंक्शन यूज़ किया है वो स्टार्ट नोड, ऐड अ नोड एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब अगर मैं एक और नोड ऐड करता हूँ 59, तो वो सबसे पहले आ जाएगी, इस 4 से भी पहले आ जाएगी। इसको मैं प्रिंट करा के चेक कर सकता हूँ, 59, 4, 40, 79, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए कि लिस्ट मेरी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ करे, उसके लिए कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं प्रिंट एफ कराता हूँ \n, नेक्स्ट लाइन में चला जाए और यहाँ पे लिखे लिस्ट। सारी लिस्ट प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट लाइन में मूव कराना चाहता हूँ, दो मैंने \स्पेस ऐड कर दिए।
इसको अगर बिल्ड कर ले, यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया था, तो ऐड अ नोड 89 ऐड हो गया, 32 26 55 97 और एक नोड 90 और ऐड की। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा लिया, तो इसने लिस्ट प्रिंट कर दी, लिस्ट 90 97 55 26 32 89। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? अभी हमने दो ही फंक्शंस इंप्लीमेंट किए थे, ऐड नोड एट स्टार्ट और एक प्रिंट द लिस्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम इस प्रोग्राम को एग्जिट करते हैं और हम देखते हैं कि और कौन सा फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ऐड नोड एट एंड। तो इंसर्ट नोड एट एंड, इसको कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत है, इसको कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट नोड एट एंड, लेकिन इसको एक स्टार्ट पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंसर्ट नोड एट एंड को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसका सूडो कोड देख लेते हैं। इंसर्ट नोड एट द एंड ऑफ अ लिस्ट, एक नई नोड क्रिएट की और इसके अंदर टेल पॉइंटर इम्प्लीमेंट किया हुआ था। हम लोगों के पास टेल पॉइंटर नहीं है, हम लोगों के पास सिर्फ हेड पॉइंटर है। तो हम हेड पॉइंटर को मूव कराते हैं हत्ता कि वो एंड पर पहुंच जाए, या हम यूँ कर लेते हैं कि एक नया पॉइंटर टेल के नाम से लेके इसको हेड से मूव कराना शुरू करते हैं टिल आखिरी पॉइंटर आखिरी नोड तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर हम ये वाला काम कर लेंगे, नई नोड क्रिएट करने के बाद टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू वी टी एक्स, वी टी एक्स डॉट प्रीवियस इक्वल टू टेल और टेल इज इक्वल टू वी टी एक्स। ये काम हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक टेल पॉइंटर लेकर हेड से लेकर लास्ट नोड तक उसको मूव कराना होगा। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। मैंने कहा स्ट्रक्ट नोड स्टैरिक, एक नया पॉइंटर टेल के नाम से किया और उसको कहा कि वो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वाइल टेल का जब तक नेक्स्ट पॉइंटर ये नल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करें, टेल को आगे मूव कराता जाए। ठीक है, जब टेल लास्ट नोड पर पहुंचेगी तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। ठीक हो गया, जब ये लूप चलेगा तो वील बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट के जब हमारे पास टेल पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम ये वाला काम कर सकते हैं कि एक नई नोड क्रिएट की, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू वी टी एक्स कर लिया। ये सारे काम जो हमने उसमें देखे हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने एक नई नोड क्रिएट की ऐसे, और उसके बाद हमने क्या कहा कि टेल डॉट नहीं, हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, एरो ऑपरेटर इसलिए यूज़ करेंगे कि हम लोग सी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और टेल इज़ अ पॉइंटर के साथ हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और अगर स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है उसके साथ हम लोग एक डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो टेल का नेक्स्ट वो हो गया हमारा वी टी एक्स, और वी टी एक्स का जो नेक्स्ट है उसको हमने नल करना था। ठीक है, और हमने क्या करना था, वी टी एक्स का जो प्रीवियस है वो टेल के बराबर करना है। ठीक है, वी टी एक्स का जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको हमने टेल के बराबर करना है। आखिरी जो स्टेप लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि टेल इज़ इक्वल टू वी टी एक्स। ये हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है इसके अंदर हम वैसे ही टेल पॉइंटर हर वक्त मौजूद हमारे पास नहीं है, टेल को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो उस आखिरी स्टेप को हम इग्नोर कर सकते हैं और हमारे पास ये इंसर्ट नोड एट एंड मुकम्मल हो गया। ठीक है, अगर इसमें क्या कोई बाउंड्री केस है, बाउंड्री केस को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट से ये जो स्टार्ट नोड है ये नल है, अभी हमारे पास एम्प्टी है, तो क्या होगा, ये एक टेल का पॉइंटर होगा जो नल हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट
एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो ये वाइल लूप हमें प्रॉब्लम्स देना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर वो बाउंड्री केस कवर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बाउंड्री केस कवर्ड नहीं है। बाउंड्री केस कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट नोड होती है उसका प्रीवियस पॉइंटर क्या होता है, वो नल होता है, ठीक है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि इस चीज़ को इफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तो वो ये काम करे कि टेल को आगे मूव करा दे। अदरवाइज क्या करे, टेल पहले ही नल है तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। अगर ये स्टार्ट नल होगा तो इसका मतलब है कि टेल भी नल है, तो ये इफ़ की कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, टेल विल ऑलरेडी बी नल। वी टी एक्स से एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी, टेल का नेक्स्ट हमारे पास फिर ये हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये हमें तब करने की ज़रूरत है, ये इस वाली कमांड का हम उठा के यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू वी टी एक्स, ये हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारे पास ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। इफ स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो अब हम ये काम करेंगे। वरना हम क्या काम करेंगे कि वी टी एक्स का जो नेक्स्ट था वो तो नल कर देंगे, और वी टी एक्स का जो प्रीवियस था वो टेल को पॉइंट करने लगेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि इस बाउंड्री केस को हम टैकल तो करना चाह रहे हैं इंसर्ट नोड एट एंड को, लेकिन इससे हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं कराई हुई, ठीक है। तो या तो हम इससे कोई चीज़ रिटर्न करवाएं, ठीक है, या तो हम इससे कोई चीज़ रिटर्न करवाएं, या हम इसको एज एन आर्ग्यूमेंट जो सिंगल पॉइंटर पास कर रहे हैं वो पॉइंटर टू ए पॉइंटर पास करें। चूँकि अभी हमने ये देखा था प्रीवियस कि हम एक इससे वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं, तो इसी तरह हम इससे एक वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं। ये आसान इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। हमारे पास इसमें जो स्टार्ट पॉइंटर है वो टेल बन गया है, ठीक है। टेल का जो नेक्स्ट है वो वी टी एक्स को पॉइंट कर रहा है, अदरवाइज वी टी एक्स जो है वही एक ही नोड है, और उसका जो नेक्स्ट है वो तो नल कर दिया, और उसका प्रीवियस जो था वो भी नल हो गया, ठीक है। और रिटर्न कर देते हैं वी टी एक्स, रिटर्न कर देते हैं वी टी एक्स, ठीक है। या इससे बेहतर ये कि यहाँ पर हम लिखें टेल इज इक्वल टू वी टी एक्स, ठीक है। ऐसे ये थोड़ी सी इसमें जो है ना कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन इसलिए कि हम ये बाउंड्री केस को जो टैकल कर रहे हैं ना, इसकी वजह से कि यहाँ पर हमने एक टेल पॉइंटर लिया और हमने कहा कि टेल पॉइंटर वो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, फिर हमने नई नोड वी टी एक्स क्रिएट करा ली। इफ स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तो हम टेल को मूव कराते गए हत्ता कि टेल हमारे पास लास्ट पॉइंटर बन गया। जो चीज़ हम रिटर्न करवाना चाहेंगे उस केस में स्टार्ट पॉइंटर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंटर नॉर्मल हालात में तो स्टार्ट पॉइंटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जो बाउंड्री कंडीशन नहीं है
उसके अंदर तो स्टार्ट पॉइंटर को हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा केस है उसके अंदर हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टेल का जो नेक्स्ट है आखिर में हमने मूव करना है, टेल का जो नेक्स्ट है उसको हमने VTX के बराबर कर दिया और VTX का नेक्स्ट नल कर दिया, VTX का प्रीवियस टेल कर दिया, ठीक है। और रिटर्न करा दिया स्टार्ट, टेल को उठा के लास्ट पे ले गए। ये नॉर्मल हालात में तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पहला अगर हमारे पास स्टार्ट हो गया नल तो क्या होगा? स्टार्ट अगर नल हो गया तो VTX वो टेल VTX को पॉइंट करना शुरू हो गया और इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू नल तो क्या करे, स्टार्ट इज इक्वल टू VTX कर दे, ठीक है, और रिटर्न स्टार्ट। अब होपफुली हमारे पास ये बाउंड्री केस भी हमने कवर कर लिया। तो ये जो सूडो कोड लिखा हुआ था इसके अंदर एक टेल पॉइंटर था और इसके अंदर वो बाउंड्री केस कवर नहीं किया हुआ था कि अगर आपके पास ये वाला बाउंड्री केस कवर्ड नहीं था कि अगर आपके पास एम्प्टी लिस्ट होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो वो उसको बाउंड्री केस को कवर करने के लिए हमने ये सारा तरद्दुद किया है कि हमने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स ऐड की हैं। इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। हमने ऊपर प्रोटोटाइप चेंज किया है, यहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज की है तो इसका प्रोटोटाइप भी उसको मैचिंग हमने करना है। यहाँ पर इंसर्ट नोड एट एंड, ऐसे इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। ऐड अ नोड एट स्टार्ट, ऐड अ नोड एट एंड। तो बाउंड्री केस को देखने के लिए हम ऐड अ नोड एट एंड इसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, हमने कुछ नोड्स की इंसर्ट, फिर हमने कहा लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, लिस्ट प्रिंट नहीं हो रही, इसका मतलब है वी हैव मेड सम मिस्टेक, ठीक है। हम इसको एग्जिट कर देते हैं। हाँ, उसका रीज़न ये कि हमने उसको यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल नहीं कराया हुआ, इंसर्ट नोड एट एंड को यहाँ पर हमने कॉल नहीं कराया। हेड इज़ इक्वल टू इंसर्ट नोड एट एंड और इसको हमने हेड पॉइंटर पास किया। और एक काम हम ये कर लेते हैं कि जो प्रिंटिंग की स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर दी थी, इंसर्ट नोड एट स्टार्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये भी साथ ही लिख लेते हैं इस रिटर्न कराने से पहले। एडिट द नंबर एट द स्टार्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और स्टार्ट का डेटा के बजाय हमें टेल का डेटा चाहिए, ठीक है। टेल एक पॉइंटर था जो इस वक्त लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो उसका डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसको बिल्ड करके रन करते हैं। ऑप्शन 2 एडिट 41 एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ऑप्शन 2 50 10 38 24 98। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं 41 50 10 38 24 98। तो ये सारा डेटा, ये लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। जो पहला फंक्शन था ऐड अ नोड एट स्टार्ट 1, ये कॉल कर लिया और दोबारा से प्रिंट करा के देख ली, तो अब वो जो 59 है वो 41 से पहले ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम वी कैन मेक श्योर कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। एडेड 59 एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब मैं अगर एक और रैंडम नंबर इसमें ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, एडेड 56 एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अभी लिस्ट क्या थी, उसका लास्ट एलिमेंट 98 था, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमने ऐड किया है 56 वो 98 के बाद आ रहा होगा, ठीक है। तो 59 41 50 10 38 24 98 56 ये आ गई। चॉइस 9 फॉर एग्जिट, ये मैंने देकर प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। तो हमने इंसर्शन के दो मेथड्स अभी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं।
इंसर्ट नोड एट स्टार्ट, इंसर्ट नोड एट एंड। इसी तरह इंसर्ट नोड एट ए गिवन इंडेक्स और इंसर्ट नोड आफ्टर अ वैल्यू। आफ्टर कर दें या बिफोर कर दें, बिफोर अ वैल्यू। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इन सब की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें।